So here's the place they would treat you here. ये मेरे को है ना कि तुम गंवार समझते हैं, आई नो। Why you did that? वापस जा रहे हैं पुराने वाले अपार्टमेंट में क्योंकि मैडम ने जो वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। मेरा नाम है सचिन सिंह रावल और भैया मावा निकला है मावा। बाकी तो भैया हमारी कॉफी चल रही है, सामने वीडियो चल रहा है और आज है छुट्टी और हम मारेंगे हमारी मुट्ठी। तो अभी सुबह वाला प्रोटीन पीऊंगा। कल रात को ही जिम किया था, ऑफिस से आने के बाद बाइसेप्स की थी तो थोड़ा पंप वम्प भी अच्छा आ रखा है। याद है स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को कहा था कि अब से जिम 3 बार तो मैं करूंगा मिनिमम हफ्ते में। वो 3 दिन का पूरा हफ्ता हो चुका है, अब हर दिन जा रहा है तुम्हारा बाबा जिम, विच इज गुड। विच इज गुड। पहले क्या होता था कि मैं थोड़ा ज्यादा सोच लेता था कि यार अगर मैं जिम चले गया तो वो काम नहीं हो पाएगा पूरा, पर नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि अच्छा और फील होता है, एकदम हल्की हो जाती है बॉडी, काम में और ज्यादा मन लगता है। तो 1-1.5 घंटा रोज का जिम के लिए निकालना इज नथिंग। इस हिसाब से मैं चलता रहा तो काफी जल्दी जो सोचा है वो बॉडी मिल जाएगी। ओके तो आज का अपना जो जिम बॉडी पार्ट करना है मुझे जिम में, दैट इज, मुझसे मूव नहीं होते, वो ऊपर नीचे करता है ना रॉक जैसे। पहली बात तो गर्मी इतनी खतरनाक, ऊपर से तुम्हारे बाबा ने ये मोटा सा हुडी पहन रखा है जिससे अंदर है ना पूरा समुद्र बह चुका है। जो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने पहना ही इसलिए है कि अंदर पसीना ज़्यादा आए। जैसे बाकी लोग आते हैं एकदम नंगे पुंगे जिम में, वैसे तुम्हारा बाबा जाना पसंद करता था। बट जब से मैंने हुडी पहन के जिम करना स्टार्ट किया भैया, मतलब अलग लेवल डिफरेंस आ रहा है और जल्दी आ रहा है डिफरेंस। तुम भी कभी ट्राई करना, अगर तुम लोग हुडी पहन के नहीं करते हो जिम, कभी ट्राई करो। अब मुझे पता है हर व्लॉग के अंदर जिम आ ही रहा है, तो अब क्या करूं, देखो मैं लाइफस्टाइल व्लॉग्स हैं और जिम अब रेगुलर स्टार्ट कर दिया है, तो जिम थोड़ा बहुत तो आएगा ही बीच में। और मेरा एक और मोटिव है जिम के वीडियोस डालने का, जिससे कि तुम थोड़े मोटिवेट हो सके। और जो लोग नहीं जा रहे हैं जिम, कुछ भी रीज़न की वजह से, लेजीनेस, बिजीनेस या कुछ भी कह लो, कुछ भी रीज़न की वजह से वो जाना स्टार्ट कर दें मोटिवेट होकर। नो प्रॉब्लम। मैं जब भी सोचूं वहाँ पे तो ट्रेडमिल का स्विच फिट होता है, यहाँ पे अडेप्टर टाइप का क्या लग रहा है, मुझे लगा वाईफाई का कुछ होगा, तो दीदी का था, दीदी का। हमारे बाबा का क्या है, अभी मूड थोड़ा ख़राब है और उसका रीज़न ये है कि जो कि तुम लोगों ने थंबनेल और वेट ना आता हूँ 2 मिनट रुको। मैं जा रहा हूँ आज अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक डेंटिस्ट के यहाँ अपने दांतों की सफाई करवाने के लिए। काफ़ी टाइम से डैमी ने सोच रखा था, बोल रही थी, मुझे प्रेशर दे रही थी, बार बार पुश कर रही थी कि भाई डेंटिस्ट के जा, तू आज तक गया नहीं है, दांतों में पीला पीला पड़ा हुआ है। अब देखो भैया, हम ठहरे मिडिल क्लास इंडियन बॉय। इंडिया में जब भी डेंटिस्ट की बात आती थी तो मेरे घर वाले तो मिसवाक टूथपेस्ट लेकर मुंह में ठूस देते थे। अब जाने की बारी आ रही है, पहली बार जब अपॉइंटमेंट सब कुछ हो रखा है तो मेरी फट रही है थोड़ी। और मैंने रिसर्च करने से पता चला है, पहली बार डेंटिस्ट के जब सफाई करवाने जाते हैं दांतों की, तो गंदा वाला दर्द होता है पहला, दूसरा गंदी वाली ब्लीडिंग भी होती है। तो मेरी थोड़ी बहुत अब फटनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैंने जस्ट निकलने से पहले ही वो रिसर्च करी थी और दिमाग में अभी फ्रेश है और मेरी फट रही है खून और दर्द, वो भी दांत का दर्द। पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी। बाइक से जाने में यही फ़ायदा होता है, यहाँ के बाइक वाले भी इंडिया जैसे एकदम इधर उधर आड़ा टेढ़ा घुसेड़ कर पहुँचा देते हैं टाइम। रेड लाइट भी तोड़ दी। हाँ, डैमी कहाँ गई हमारी डैमी? में भी देर डैमी धप्पा। अबे छूट गया है क्या? ओहो क्या गर्मी हो रही है यहाँ पे। लास्ट बार देख लो इन दांतों को, जिससे पहले ये झड़ेंगे। It's gonna be okay or what? Huh? It's gonna be painful, right? First time. Probably.
प्रॉबेबली इसको इस पे भरोसा नहीं है। मुझे याद है एक बार जब पहली बार मैंने थाई मसाज कराई थी तब क्या हालत करवाई थी इसने मेरी। अरे कमर तोड़ दी आंटी जी ने। No, you go first. Why? I don't like when she's like, no, you go first. Even that day, massage day, you are like, no, you go first. My is out. So it's a female dentist or male? I don't know. If it's female, then it's gonna be less pain. Hello. So here's the place that would treat you here. ये मेरे को है ना कि तुम गंवार समझते हैं। I know this is my first time, but I know how it works. So it's my first time. Never. First time. Okay. In India, we just use miswak, toothpaste. That's it. Drink and spit. Rinse. It tastes a little bit weird. Okay. I experienced weirder than this. It is an antiseptic. Yeah. Wait. Okay, now I don't have to care about my ball patch then. So it's gonna be painful? A little bit. There will be a loud noise and a lot of water in your mouth and a little bit of pain and sensitivity, but not so much. And bleeding? Yeah. Some bleed as well. Perfect. Okay. ये मेरे को है ना कि तुम गंवार समझते हैं। I know. If you feel pain or some discomfort, please raise your left hand. Okay. Okay, like that. Okay. You feel pain or something? Like a shock. That is a normal thing. Okay. แต่ว่ามันก็ยังมีลักษณะการเป็นร่องอยู่ ถ้าทำความสะอาดดีๆ มันก็จะไม่ลึก Hey, not the camera. Why are you giving me the camera? I was asking for your hand. Not so much. How was it? मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। Like you didn't cry at all. Which is good. Oh my god, it's like machine gun inside my head. Yeah. How was it? Acceptable? Yeah, I will come next time. Maybe Yeah. in my next life. It's clean now. How are you feeling? So how much it will cost to put the bristles? To put the brace, it is around 40,000 baht. It's painful, right? That thing is painful because you will adjust my teeth. Yep. That will be painful, right? That will be a little bit painful. Even this was a little bit for you. For me, it was like. It was not, right? How many times you did already? I don't count. Painful. A bit. हाँ, पर मेरे जितना दर्द नहीं होगा बेटा। हमारे तो ऐसी हो गई सच में। वो तो क्या है, मेरा मुंह कवर कर रखा था। अगर मेरा मुंह कवर नहीं होता ना तो मेरा एक्सप्रेशन देख के समझ जाते कितना दर्द हो रहा है। तुम लोगों ने जिसने भी पहली बार करवाया था डेंटिस्ट का, वो कमेंट डाउन बिलो बताओ कितना दर्द हुआ था। और जिसने अभी तक नहीं गए डेंटिस्ट के यहाँ या फिर सोच रहे हैं जाने की, या फिर मेरा सिनेरियो देखने के बाद फट चुकी है नहीं जाओगे, तो बताओ कमेंट डाउन बिलो। और हाँ, हिट द लाइक बटन। हाँ यार, साफ तो काफ़ी हो गया यार, काफ़ी साफ लग रहा है। मुझे ऐसा करते हुए वो याद आ रहा है, सेंटर फ्रेश है, सेंटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग च्युइंगम है, जो खाते ही ऐसे एकदम यूँ दांत करो और पूरी उजाला हो जाता है अंधेरे में। है Yeah. यार केवल 1000 बाट में, इट्स सो चीप। हाँ अबे केवल 1000 बाट में सफाई हो गई पूरी। इंडिया में कितने लेते हैं डेंटिस्ट सफाई करने के लिए केवल दांत के? 1000 बाट मतलब 2500 भी नहीं हुए पूरे। ठीक है, इट्स नॉट बैड। हाँ इट्स चीप। बताना मुझे इंडिया में कितना लेते हैं केवल दांत की सफाई का। थैंक यू। तूने क्या पकड़ रही है मेरा? शोल्डर वोल्डर पकड़ कुछ। They fit my hand. They fit your hand, this will fit too. You want to tell them where we are going now? ये भी एकदम है ना डब्बा ही है डैमी भी। इतने महीने हो गए हमें शिफ्ट हुए सेरेनिटी अपार्टमेंट से यहाँ पे, अभी तक
Why you did that? वापस जा रहे हैं पुराने वाले अपार्टमेंट में क्योंकि मैडम ने जो पार्सल है वहाँ पे करवा दिया फिर से ऑर्डर। भाई साहब ये गलियाँ जिसको याद आ गई हैं, यू रिमेम्बर दी स्ट्रीट्स। ये गलियों में आए हुए जमाना हो गया। यहाँ की मेड मुझे पसंद नहीं करती, जब भी सफाई करने आती थी रूम पे मुंह बनाती थी, मैं बहुत गंदा कर देता था रूम। ही रिमेम्बर। कोई पहचाने ना पहचाने, कैमरा हाथ में देख के जरूर समझ जाते हैं कि ये बावा ही होगा। अपन का अरे यार पूरा लॉकडाउन यहाँ पे काटा है भाई। हाँ इन आर रूम। हाँ Oh, he remember? Yeah. He remember me? Camera, because of the camera. Bye bye. कैमरा देख के सब समझ जाते हैं बाबा को। भैया हमारा सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं पहचाना, साइड वाली बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड भी पहचान गया दूर से ही देख के, कैमरा है साथ में तो बता रहे। तो वही है ना जो कैमरों से बातें करता है, अजीब सा लौंडा। यहाँ पे कपाओ काई खाता था उस टाइम पे, मेरे को मुँह साफ का शौक नहीं चढ़ा था, जुनून नहीं चढ़ा था, तो यहाँ पे मैं खाता था कपाओ काई। बहुत टेस्टी बनाती है आंटी, मतलब अभी बनाती होंगी, मेरे को टाइम हो गया। लेट्स कम सम टाइम एंड ईट हियर। अब तो मैं कपाओ मुँह साफ खाता हूँ, हमारे प्यारे सुअर भाई साहब। दे गिव लेस तो ऑर्डर एक्स्ट्रा ना, ये भी एकदम ना यार कंजूस है। एक्सपेंसिव वॉट, खाने के लिए क्या एक्सपेंसिव, कमाती किस लिए, खाने के लिए किस लिए हैं। तो इस बार जिसने कॉफ़ी पिलाई है तुम्हारे बाबा को, उसका नाम है सिडनी इंडियन। तो थैंक यू सो मच सिडनी इंडियन। और जिन लोगों को कॉफ़ी पिलानी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, बाय मी अ कॉफ़ी करके साइट है, जाओ सब समझ में आ जाएगा। तो डैमी बोल रही है कि बैग इसलिए भारी है क्योंकि डैमी के पापा ने खौसवाई ड्रॉप किया है, तो डिबेट चल रही है या तो खौसाई खाएं घर जाकर या तो बाहर ही हैं तो बाहर ही कहीं खा लें। यू वांट टू ईट बर्गर राइट? आई एम सो रेगुलर टू द जिम नाउअडेज एंड नाउ आई हैव टू ईट बर्गर। वीकेंड सो इट्स अ चीट डे। चीट डे, चीट डे तेरे लिए अच्छा होता है कहना चीट डे, व्हेन आई हैव टू रिड्यूस द फैट देन चीट डे। ये हमारा बर्गर यार मस्त लगता है दिखने में यार। चीट डे ये पेलते हैं फिर मिलते हैं। कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, बर्गर काफ़ी भारी था। तो वीडियो करते हैं बैंड, अगर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तुमने अपने सुंदर सुशील बाबू को तो जाके फॉलो करो stay__ पे। और भैया शेयर वेयर करो यार ब्लॉग्स को, हैं दोस्तों से शेयर करो, फैमिली से शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़वा यार, काफ़ी टाइम हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जल्दी पहुँचाओ जहाँ पे पहुँचना है हमको, हैं। और लाइक बटन दबा दिया करो, 500 पहुँचने में फट जाती है आजकल, 500 लाइक पहुँचने में, तो 1000 तो होनी चाहिए लाइक यार। कम ऑन करो, कुछ करो। बाबा नीड्स बाबा गैंग सपोर्ट। कच्छू करो, तुम करो, वो नो करो, वो करो यार। रेस्ट प्लीज सब्सक्राइब विद द लाइक बटन एंड यू नो गाइस व्हाट टू डू। कल रात को दर्द काफी हुआ, मतलब दांतों का दर्द, जो सफाई कराई थी उसका दर्द। गंदी सोच है तुम लोग, है गंदी। हमारा